हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं बच्चों, इसमें आज हम लोग यूपी के बच्चे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट में कितने सीट्स हैं, और खास करके हमारा फोकस होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे। तो बच्चों इसमें जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं जिसमें कि हाईएस्ट जाता है मिनिमम कट ऑफ, उसको भी हम ऐसे 10 टॉप कॉलेजेस लेंगे जिसमें कि हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। और फिर बच्चों हम ऐसे भी लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का यही होता है कि बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, चाहे टॉप मिले या बॉटम। तो इसलिए हम लोग बच्चों बॉटम के भी टॉप 10 जो है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि कितना कम नंबर में बच्चों को मिल सकता है एमबीबीएस कॉलेज। ठीक है बच्चों, तो हम टॉप 10 भी कवर करेंगे और बॉटम 10 भी कवर करेंगे। इसके अलावा हर एक कॉलेज में कितने सीट्स हैं, कितना उसका फीस जाएगा, है ना। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी है, जो हमारा यूआर कैटेगरी है, ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उन सब के लिए कितना मिनिमम कट ऑफ होगा इन सभी कॉलेजेस के लिए, तो इस सब को भी कवर करेंगे। तो बच्चों पूरा वीडियो में बने रहो, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखो, और कुछ भी क्वेरी हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने कुछ लिख रखा है बच्चों कि देखो जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आपके हैं अभी तक लिस्ट में, देखो बच्चों क्या होगा कि हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कॉलेजेस जो ऑलरेडी बन गया है उसका जो है, कुछ कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिलहाल जो बच्चों जो वेबसाइट पे मेंशन था वो 48 नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटा लिस्ट में है यूपी में। ठीक है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बच्चा जी है वो है 5725 सीट्स हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में जो आएंगे बच्चे वो 859 जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। और रिमेनिंग जितने भी सीट्स होंगे जैसे कि 4866, ठीक है ना, ये होगा जो स्टेट के लिए होगा रिजर्व, यानी कि जो यूपी के डोमिसाइल वाले बच्चे होंगे, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा, वही बच्चे इतनी जगह को फिल करेंगे। और ये जो है ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस सीट्स को में फाइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वहीं बच्चों जब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूं तो उसमें टोटल प्राइवेट कॉलेजेस के नंबर है बच्चों 44। ठीक है, जिसमें बच्चों टोटल जो सीट्स है वो है 6550। ठीक है, तो इसमें बेटा जी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स को लिख लूँ मैं 6550, है ना। तो देखो इसमें AIQ का कोई चक्कर ही नहीं है, तो उसमें मैं लगा देता हूँ 0, है ना। मतलब AIQ कोई चक्कर नहीं है, जो भी है स्टेट कोटा का है ना। तो बेटा स्टेट कोटा में क्या होगा, 50% इसका सीट्स, यानी कि इसका 50% मान लो 3275। तो बेटा 3275 जो होगा स्टेट कोटा में, है ना, स्टेट कोटा में आ जाएगा पुत्र, ये आ जाएगा 3275। इतने सीट्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, जो उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी का जो 50% है ना, वो आता है बच्चों मैनेजमेंट और NRI कोटा। ठीक है, उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो है 3275। तो इतने सीट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जाकर के वो फिल कर सकते हैं, और इतना सीट्स रिजर्व होता है यूपी के स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, ये है बेटा जी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो अब बच्चों जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं हमारे, उसका हम लोग लिस्ट बेटा जी एक बार लिख लेते हैं, फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और कितना फीस लगेगा। तो बच्चों जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो है KGMU लखनऊ, और इसमें बेटा देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो इस बार एक्सपेक्टेड है वो है 650 मार्क्स, है ना। अगर OBC की बात करोगे तो 635, EWS कोटा में देखें तो 636। ठीक है बच्चे, और वहीं बेटा SC ST की बात करें तो इसमें 525 इस बार आने के चांस है, मिनिमम रहने के चांसेस हैं, है ना बच्चे। जबकि देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 250 है, और इसमें बेटा एनुअल जो ट्यूशन फी देना पड़ेगा वो 36,000, जिसमें मैंने सारा चीज़ इंक्लूड कर दिया है, मतलब ट्यूशन फी प्लस कह दो, इसमें जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड कर दिया मैंने 36,000 प्लस। और इसके अलावा बच्चे क्या होगा, हर एक कॉलेजेस में आपको 10,000 से 15,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी मनी। ठीक है बच्चे, अब सेकंड बेटा जी आता है टॉप 10 में, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है बेटा वो है DRML IMS जो लखनऊ में है ना। तो इसमें बेटा जी है जनरल कैटेगरी के लिए होगा 641। ठीक है, उसके बेटा जी OBC के लिए 635 तक जाने वाला है ये मिनिमम, जो इस बार मुझे लगता है। फिर EWS के लिए 634, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और वहीं SC के लिए 525 सेम रहने वाला है। ठीक है, और ST कैटेगरी के लिए बच्चा जी 321, यानी कि सेम ही रहने वाला है। ठीक है,
अब देखो बेटा जी नेक्स्ट जो है हमारा वो है GSU MMC, ठीक है बेटा, GSU MMC कानपुर का है कॉलेज, ठीक है। इसमें बेटा जी जो जाने वाला है सबसे कम जो जाने वाला है जनरल के लिए वो है 635, ठीक है। उसके बाद 626 इसके लिए OBC के लिए, फिर आ गया बेटा 628, फिर आ रहा है बेटा जी 530 आ रहा है इस बार SC का थोड़ा सा बढ़ गया, और इसका ST का जो जाएगा बच्चे 350 तक, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं बात करता हूँ MLN MC जो है प्रयागराज का, ठीक है। तो इसमें बेटा जी जनरल कैटेगरी का जाएगा 630 तक, ठीक है बच्चों। तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, पहले जो है बेटा सबके नंबर ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो है नंबर ऑफ सीट्स और फीस बताऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा जनरल कैटेगरी के लिए जो है MLN MC जो है उसका जाने वाला है 630, है ना। इसके लिए 626, ठीक है बच्चे। 628 बेटा इसका, तो ऐसा कर देता हूँ 628, है ना। फिर है बेटा 530 सेम है, फिर 350, ठीक है। तो ये भी आ गया बेटा सेम, ठीक है। अब देखो बेटा जी हम चलते हैं नेक्स्ट जो फिफ्थ टॉप 10 में जो 5th नंबर पे आता है, ठीक है, LLR MMC मेरठ, ठीक है ना बेटा। इसमें 626, इसमें बेटा जी आ रहा 626, ठीक है। फिर है 627, फिर आ रहा बेटा 628, यानी कि जितना था पहले से, है ना, बाकी कॉलेजेस का 628, फिर 530 और 350 बेटा सेम आ रहा है इस तीनों कैटेगरी में, ठीक है। अब SNMC की बात करते हैं बच्चे। SNMC की बात करेंगे, इसमें 622 आ रहा है UR का, 622, ठीक है। वहीं बेटा जी 627 आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है, ठीक है। 628 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, ठीक है। फिर 530 और 350 मतलब सेम आ रहा है मिनिमम कट ऑफ आपका। अब बेटा जी ये है आपका BRDMC गोरखपुर, है ना। तो BRDMC गोरखपुर की बात करेंगे 7th में, ठीक है। तो बेटा जी इसका जो जाना चाहिए 623, और देखो बच्चों मैंने सबका क्या किया है कि जो लास्ट ईयर जो था मिनिमम नंबर जो था जितना मार्क्स था उससे मैंने कम कर दिया है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इस बार बच्चों क्या कि पेपर भी थोड़ा टफ था और नंबर ऑफ जो बच्चे अपीयर हुए वो भी थोड़े कम थे, इसलिए मैंने जो है ये मिनिमम कर दिया। मतलब सोचो कि लास्ट ईयर ये होगा लगभग हमारा 35 सबके करीब हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, तो देखो BRDM गोरखपुर की बात करते हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो 623, इसका 627, ठीक है। और बेटा जी 628, तो इसका तो सेम ही रहने देते हैं। फिर बाकी का 530 और 350 सेम ही आ गया, है ना। अब झांसी कॉलेज की बात करते हैं बच्चे, MLBMC झांसी 8th नंबर पे है, इसका बेटा 620 UR कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद बेटा जी इसका भी 620, इसका भी 620, बाकी का 530 और 350, ठीक है। अब GIMS नोएडा की बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा, इसमें बेटा जी 626, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ जाने वाला है, और इसका 620 जाएगा, और इसका भी 620 जाएगा, और इसका जाने वाला है 500 मिनिमम, और इसका जाने वाला है 310, ठीक है बच्चे। अब लास्ट जो है UPU में सैफई जो है, ठीक है ना, इसमें बेटा जी जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा 618 और 617, ठीक है। उसके बाद फिर से 617 और आगे बेटा जी 490 और फिर है 240, ठीक है। तो ये सब बच्चों अलग अलग कॉलेजेस के लिए मैंने मिनिमम जो कट ऑफ जाएगा इसका, उसके लिए एक्सपेक्टेड जो मार्क्स होगा कि इतने नंबर से ज़्यादा अगर आपके आते हैं तब आपको ये गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं जो टॉप 10 के कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है बच्चे 250, है ना। तो जो फर्स्ट कॉलेज है हमारा KGMU, इसमें 250 है। तो बच्चों इसे आपको पता है कि 85% क्या होते हैं हमारे स्टेट कोटा होते हैं ना, स्टेट कोटा होता है, ठीक है। जिसमें बच्चों ये जितने भी मार्क्स मैंने बताया है वह स्टेट कोटा के लिए ही है, ठीक है।
बेटा जो ऑल इंडिया जो कोटा होता है उसमें जो कट ऑफ जाता है वो इससे ऊपर जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके सोच के चलो आप 85% जो सीट्स होंगे इस सब में से, उसी में आपका ये मिनिमम कट ऑफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे बेटा फीस की। तो देखो जो बेटा KGMU है उसका जो है बेटा ईयरली जो आपको फीस होगा 36,000 प्लस, ठीक है। इसमें बेटा जो ट्यूशन फी इंक्लूड है और हॉस्टल फीस वगैरह भी इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बता रखा है 10,000 to 15,000 आपको देना पड़ सकता है। सेकंड कॉलेज है बेटा DRL MS लखनऊ, ठीक है ना। इसमें बेटा जी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 200 और इसमें जो एनुअल फी लगेगा आपको वो 58,000। थर्ड है बेटा जी GSVMMC कानपुर, ठीक है ना। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 250 और 42,000 प्लस रुपीज़ आपको लगेंगे एनुअल फी। उसके बेटा जी नेक्स्ट है MLN MC प्रयागराज, इसमें बेटा 250 टोटल सीट्स हैं और 51,000 प्लस जो है बेटा इस पर फीस लगेगा आपको। मतलब जो लास्ट ईयर का था फीस मैंने वही लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या होता है कि कॉलेज जो की वेबसाइट पे बेटा हर जगह नहीं मेंशन कर रखा होता है कि कितने कितने सीट्स हैं। किसी साल क्या होता है किसी कॉलेज के सीट्स बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा प्लान होता है कि हम कुछ नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाते जाए, ठीक है। तो हो सकता है इस सब से कुछ कॉलेज के जो सीट्स के नंबर हैं वो बढ़ भी जाए। तो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो SNMC आगरा है ना। इसमें बेटा जी बता दिया मैंने SNMC के लिए, ठीक है। 150 सीट्स हैं और इसके लिए 50,000 प्लस आपको देना पड़ेगा बेटा जी एनुअल फीस। वहीं बेटा जी MLBMC जो है झांसी का, उसमें बेटा जी जो है आपका 150 सीट्स हो गया, 42,000 प्लस आपको लग जाएगा, ठीक है। अब बेटा GIMS ग्रेटर नोएडा है, इसके लिए बेटा जी जो है नंबर ऑफ सीट्स 100 है, ठीक है। और इसमें 56,000 प्लस आपको सीट्स जो आपको एनुअल फी देना पड़ेगा। और UP-UMS जो सैफई का है वहाँ पर बेटा नंबर ऑफ सीट्स कितने 100 और आपको देना पड़ेगा 35,000 प्लस आपको एनुअल फी देना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको 10,000 से 15,000 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा जी हम लोग जो बॉटम 10 कॉलेजेस हैं उसके लिए भी एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों अब जो बॉटम 10 है मैंने बच्चों इसको मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बेटा आपको पता ही कि 48 बेटा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप लोग के, तो मैंने टॉप 10 भी कंसिडर कर लिया है ना। अब आप लोग को बॉटम 10 बताता हूं कि मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर में आप लोग को MBBS मिल जाएगा, है ना। तो उसमें ज़्यादातर जो बच्चों कॉलेज है वो है आपका ASMC मतलब ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। इससे घबराने की बात कुछ भी नहीं है बच्चों। मतलब ये मान के चलो कि ये वो मेडिकल कॉलेज हैं जो लगभग 2018 के बाद बने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो के थ्रू ही जो है एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जाती है वही पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। इसका उनका काम होता है फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उनके हाथ में होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का ही कॉलेज है वो भी, लेकिन सोचो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं कर करके वो एक बॉडी बनाती है, उसी बॉडी को काम होता है सारा कुछ देखना, ठीक है। तो हमें बच्चों को क्या मतलब है, बच्चों को मतलब है सिर्फ मिनिमम फीस में उनको MBBS सीट्स, है ना। तो सारा चीज़ बच्चों जो है जो मिनिमम से मिनिमम नंबर पे मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस वो यही सब हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें बच्चों जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, मैंने उसमें बॉटम 10 लिया है, ठीक है। तो देखो बॉटम 10 में बच्चों जो है फीस मतलब मिनिमम कट ऑफ जाएगा बच्चों वो सबका नियरली सेम जाएगा, तो उसको मैं इकट्ठा लिख दूंगा। और इन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है बच्चों उस सब में लगभग आपको सब में 100 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों फीस जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि मान लो ASMC हरदोई है 36,000 ट्यूशन फीस है, वही ASMC फतेहपुर है जिसमें 36,000 है, वहीं बच्चे जो है BDM ASMC जो है देवरिया उसमें भी 36,000 है, ठीक है। जहाँ तक बेटा 36,000 ही आप लोग देख सकते हो, है ना। वहीं बच्चे जो है GMC जो है बदायूं है, ये GMC बदायूं है ना। इसमें जो है बच्चे 40,800 के करीब पड़ रहा है, नहीं उसमें भी 36,000 है। उसके बाद GMC जो है जलौन है उसमें है 40,800 का ट्यूशन फीस। वहीं बच्चे जो GMC जो है कन्नौज का है वो 26,000 है। और वहीं जो है बच्चे MRAMC जो है अंबेडकर नगर उसमें 36,000 वापस हो गया ट्यूशन फीस, ठीक है। अब बच्चों इन सब में जो है जितने बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जो आपने टॉप 10 देखा था तो ऑब्वियस सी बात उससे कम तो होगा ही। तो बच्चों मेरे हिसाब से जो आना चाहिए इन सब में
तो बच्चे यू आर में जो आ जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए बेटा लगभग 590 से लेकर के 600 तक को मान के चलो आप यू आई का, ठीक है। और बेटा जी सेम रहेगा इसके लिए भी, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, दोनों के लिए बेटा क्या होगा, यही रहेगा, ठीक है। नियरली 2-4 नंबर आगे पीछे होगा। वही जो फर्क जो मेजरली आएगा वो आएगा बच्चों एससी कैटेगरी में, जिसमें से 445 से 460, 445 से 460 आ जाएगा बच्चों एससी कैटेगरी में, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में कितना आ जाएगा बच्चे, तो एसटी में आ जाएगा 235 से 260, 235 से बेटा 260 तक जाएगा आपका एसटी में जो मार्क्स जो आपका अगर आएगा, यानी कि एसटी कैटेगरी में हो अगर आपका 235 तक नंबर अगर आता है तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी में अगर आपका 445 तक अगर मार्क्स आता है तो आपको मिल सकता है ये मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। और बच्चों जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें मैंने 590 लिखवाया, तो 590 मार्क्स तक में अगर आप आता है, हो सकता है कि 2-4 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो 585 भी आएगा तो भी पॉसिबल है आप लोग को बच्चों कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस यूपी में मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आज जो कवर किया है वो जितने भी यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं टॉप 10 और बॉटम 10 है ना। इसके अलावा बच्चों अगर आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में तो प्राइवेट कॉलेजेस के जो टॉप 10 हैं कॉलेजेस हैं उसके बारे में भी मैं लेकर के वीडियो आ जाऊंगा, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।